क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये बला क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको बनाया क्यों गया, आज हम ये सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में न जाने कितने वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन अभी भी आपके सारे सवालों का जवाब हो सकता है आपको ना मिल पाया हो, मगर इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मैं कोई भी चीज समझाता हूं तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका जन्म क्यों हुआ, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं। क्रिप्टो प्लस करेंसी। करेंसी का मतलब समझते हैं मुद्रा, और क्रिप्टो का मतलब होता है प्राइवेट, सीक्रेट, एनक्रिप्टेड। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हाइड किया जा सके, जिसको सीक्रेट रखा जा सके, जिसको एनक्रिप्ट किया जा सके, जिसके अंदर की चीज कोई बाहर वाला देख ना सके, ऐसी चीज, यानी कि सीक्रेट की, सीक्रेट करेंसी, इस तरह की चीज क्रिप्टो करेंसी। और ये क्या है, एक लाइन में अगर बोलूं तो डिजिटल कैश है। ये कैश का फॉर्म डिजिटल कैश है। ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम आगे समझते हैं। अच्छा, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है ना, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है वो नया चीज, तो दुनिया उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी अगर आई है तो ये भी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसका सोल्यूशन ये क्रिप्टो है, तभी तो हम समझेंगे क्रिप्टो का जन्म क्यों हुआ, और तभी हम समझ पाएंगे क्रिप्टो का आगे यूज क्या है, और तभी हम समझ पाएंगे हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम विद करेंसी, प्रॉब्लम विद फिएट सिस्टम। फिएट सिस्टम क्या होता है, फिएट जो हम अभी रुपया या अमेरिका में डॉलर या बाहर की करेंसी में ये अलग चलता है ना, उसको फिएट सिस्टम बोलते हैं। तो अभी जो हम फिएट करेंसी यूज करते हैं, फिएट करेंसी क्या, रुपया, डॉलर, ये सब फिएट करेंसी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी के सिस्टम में, जरा हम ये समझते हैं। उसका सोल्यूशन क्रिप्टो कैसे कर रहा है, फिर हम वो समझते हैं। मान लो मेरा कोई फ्रेंड नामबिबिया में रहता है, मुझे उसको 10,000 रुपए भेजने हैं। अब 10,000 रुपए क्या मैं पेटीएम कर सकता हूं, फोन पे कर सकता हूं? नहीं, बीच में बॉर्डर आ रहा है ना, कंट्री का बॉर्डर आ रहा है। तो मैं यहां से उसको भेजने के लिए बीच में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मल्टीपल रजिस्टर, मल्टीपल एक्सचेंज शामिल हो सकते हैं। तब जाकर के वो पैसा उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है, उसके देश की करेंसी में कन्वर्ट हो करके। मैं यहां से रुपया भेज रहा हूं, लेकिन वहां तक उसको उसके देश की करेंसी मिलता है। यह सारा प्रोसेस होने में मल्टीपल लेजर्स मेंटेन होते हैं। लेजर क्या होता है, खाता बुक। जैसे आपको अगर याद हो, बचपन में मेरे चाचा जी तो एक पान खाने का उनको खूब शौक था, तो पनवाड़ी की दुकान पे उनका महीने का खाता चलता था। तो हर महीने उनका पान का खाता चलता था, महीने में एक बार पूरे पान का पैसा वो दे दिया करते थे। इसी तरीके से ये खाता बुक को लेजर बोलते हैं। बैंकों में भी इसी तरह का खाता बुक चलता है। अब ये खाता बुक डिजिटल हो गया है, अब ये खाता बुक कंप्यूटर में होता है, ठीक है। इसको लेजर बोलते हैं। लेजर वर्ड आपने कई बार सुना होगा क्रिप्टो करेंसी की टर्मिनोलॉजी में। तो लेजर और कुछ भी नहीं है, बस एक खाता बुक है, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है। अब ये इतने सारे खाता बुक मेंटेन होते हैं, इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। हर एंट्री को वैलिडेट करना, हर तरह की, हर अलग अलग पार्टीज एंट्री वैलिडेट करती है। 5 से 6 दिन, कई बार 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन भी लग जाते हैं हमारा पैसा दूसरे देश के इंसान तक पहुंचने में। मेजर इशू इसमें जो समझने की जरूरत है, इतनी सारी जगहों पर हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री मेंटेन हो रही है। अगर किसी भी एक जगह पर एंट्री मिस हुई, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री मिस हुई, तो ट्रांजैक्शन करप्ट, मतलब बीच से पैसा ही गायब हो जाएगा, एंट्री खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेब सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, उसमें 500 करोड़ की एंट्री एसबीआई में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो 500 करोड़ का स्कैम हुआ था। आपने देखा होगा, बस एक एंट्री नहीं हुई तो 500 करोड़ का स्कैम हो गया। इसी तरीके से एंट्री गड़बड़ हो सकती है, अगर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है तो मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन चुटकी बजाते होता है, चाहे एक शहर से दूसरे शहर भेजना हो या एक देश से दूसरे देश भेजना हो, यूं। और अब यूं हो रहा है तो समय की बचत हो गया। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, जो मल्टीपल एक्सचेंजेस शामिल थे, किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे
एक्स को वाई के पास पैसा भेजना है तो सिर्फ एक्स और वाई की जरूरत है और एक्सचेंज की जरूरत है, दैट्स इट। चुटकी बजाते होता है सिर्फ इसको पता उसको पता। अब क्या क्या फायदे होते हैं इससे? सबसे पहला, समय की बचत हो गई, सेव्स टाइम। 5-6 दिन जो पहले लग रहे थे अब चुटकी बजाते हो रहा है। नंबर 2, सेव्स मनी। इतने सारे इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, इतनी सारी एजेंसी शामिल हैं, तो हर किसी का कमीशन कटेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन में चार्जेस बहुत कट गए। पता चला मैंने यहां से $100 भेजा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते भाई साहब के पास $90 मिले, $10 बीच में ही कट गए। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस यहां पर बहुत कम लगते हैं। नेक्स्ट, सेव्स मैन पावर। इतनी सारी चूंकि एजेंसीज काम कर रही है बीच में, तो मैन पावर भी तो काम